हेलो बच्चों, आज हम जानेंगे कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस यानी भिन्नों की तुलना में। सबसे पहले हमें इस चीज को रिमाइंड करना है कि जब भी हम फ्रैक्शन लिखते हैं तो हम लिखते हैं न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में, यानी फ्रैक्शन में ऊपर वाला जो पार्ट है वो न्यूमरेटर है और नीचे वाला जो पार्ट है वह होता है डिनोमिनेटर। अब तक हम जो फ्रैक्शंस को कंपेयर करना सीखे हैं उनमें मेन जो बातें हैं वे क्या हैं। फर्स्ट हमने सीखा था फ्रैक्शंस विद सेम डिनोमिनेटर, यानी यहाँ पर अगर हम इस फ्रैक्शन को देखें तो इसका न्यूमरेटर 4 है और डिनोमिनेटर है 3, और इसी तरह से अगर हम इस फ्रैक्शन को देखें तो इसका न्यूमरेटर 2 है और डिनोमिनेटर है 3। माने इन दोनों के जो डिनोमिनेटर्स हैं वे कैसे हैं, सेम है। तो यहाँ पर हमने फ्रैक्शंस को कंपेयर करना सीखा था कि यदि डिनोमिनेटर सेम है तो हम कंपेयर करते हैं न्यूमरेटर्स को, और जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर बड़ा होता है वही फ्रैक्शन हमारी बिगर होती है। और इस तरह के फ्रैक्शन जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं उनको हम कहते हैं लाइक फ्रैक्शन। तो ये बात हुई हमारे लाइक फ्रैक्शंस की और इनको हम कैसे कंपेयर करते हैं। नेक्स्ट हमने सीखा फ्रैक्शंस विद सेम न्यूमरेटर, यानी हमें डिनोमिनेटर सेम नहीं दिया गया है बल्कि न्यूमरेटर सेम दिया गया है। इन दोनों एग्जांपल्स में हम देखें इन दोनों फ्रैक्शंस में यहाँ पर है 5/9 और ये है 5/7। तो इनके केस में दोनों में जो न्यूमरेटर है वो क्या है, 5 है। तो इसके केस में हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को कंपेयर करेंगे, और डिनोमिनेटर को यदि हम कंपेयर करते हैं तब हमें यह देखना होता है कि जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर स्मॉलर हो, छोटा हो, वह फ्रैक्शन हमारी कैसी होती है, बिगर होती है, बड़ी होती है। तो ये हमने दो तरह के फ्रैक्शंस को हमने फिर से रिमाइंड किया कि जहां पर लाइक फ्रैक्शन है जिनमें सेम डिनोमिनेटर है और जहां पर के न्यूमरेटर सेम है, इस तरह के जो फ्रैक्शन है उनको। नेक्स्ट पिछले वीडियो में हमने जाना था इस तरह के फ्रैक्शंस को कंपेयर करना जिनमें न्यूमरेटर भी डिफरेंट है और डिनोमिनेटर भी डिफरेंट है। इस तरह के फ्रैक्शंस को हम कैसे कंपेयर करें, इसका मेथड हमने जाना था, जिनमें फर्स्ट मेथड था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। यानी यहाँ पर हमने दो फ्रैक्शंस ली गई हैं, a/b और c/d, और इनको हमने क्या किया था, क्रॉस मल्टीप्लाई किया था। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर a को हमने d से मल्टीप्लाई किया, ये हुआ ad, और b को c से मल्टीप्लाई करने पर हमें मिला cb। अब इनके जो ad और cb के जो रिजल्ट्स होते हैं, जो भी हमें मल्टीप्लाई करने के बाद जो प्रोडक्ट आएगा उनके उन प्रोडक्ट्स पर डिपेंड करेगा कि दोनों फ्रैक्शंस इक्वल हैं या उनमें कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है या कौन सी फ्रैक्शन छोटी है। तो इसके लिए हम देखते हैं कि यदि दोनों फिगर्स को हम जब हमने मल्टीप्लाई किया, a को d से किया तो ad और c को b से किया तो bc, ये दोनों यदि इक्वल होते हैं तो दोनों ही फ्रैक्शंस हमारी इक्वल होनी चाहिए। और यदि ad यदि क्या है, ग्रेटर है, तो जो फर्स्ट फ्रैक्शन है हमारी a/b वह ग्रेटर होगी, बड़ी होगी। इसी तरह से यदि ad जो है वह स्मॉलर हो तो जो फर्स्ट फ्रैक्शन है हमारी वह स्मॉलर होगी। तो ये तो हमारा फर्स्ट मेथड। और आज की वीडियो में हम जानेंगे मेथड ऑफ कन्वर्टिंग द गिवन फ्रैक्शंस इनटू लाइक फ्रैक्शंस with the denominator equal to the LCM of the denominators of the given fractions। यानी इस मेथड में क्या है, जो भी फ्रैक्शंस हमें दी गई हैं तो इनमें ना तो न्यूमरेटर सेम है और ना ही डिनोमिनेटर सेम है। तो हमको क्या करना है, इन फ्रैक्शंस को कन्वर्ट करना है लाइक फ्रैक्शंस में। तो लाइक फ्रैक्शंस का मतलब है यहाँ पर जिनके डिनोमिनेटर्स सेम है। तो यदि हम इनके डिनोमिनेटर्स को सेम कर लेते हैं तो फिर हम इनके न्यूमरेटर को कंपेयर करके आसानी से बता सकते हैं कि कौन सी फ्रैक्शन हमारी बड़ी है। अब क्वेश्चन यह है कि हम इनके डिनोमिनेटर्स को सेम कैसे करें। तो इसके लिए हमें कोई भी एक ऐसा नंबर ढूंढना होगा जो कि 6 से भी डिविजिबल हो और 9 से भी डिविजिबल हो। लेकिन वह नंबर कैसा होना चाहिए, स्मॉल एस्ट, यानी छोटे से छोटा वह नंबर जो कि 6 और 9 दोनों से डिविजिबल हो। और इस तरह का जो स्मॉलेस्ट नंबर है वह होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी हमारा LCM। यानी सीधे तौर पर अगर हम कहें तो 6 और 9 का हमें क्या लेना होगा, LCM लेना होगा। और LCM लेने के बाद में हम क्या करेंगे कि जो डिनोमिनेटर्स हैं दोनों फ्रैक्शन के, इनको हम उस LCM के इक्वल करेंगे। तो अब हम इस प्रोसेस को शुरू करते हैं। यहाँ पर क्या है, 5/6 और ये है 8/9। तो यहाँ पर हमें 6 और 9 का क्या लेना है, LCM लेना है। तो 6 और 9 का हम लेते हैं LCM। तो बच्चों LCM जब हम लेते हैं तो हम हमेशा इस चीज को याद रखते हैं कि हमें
जो भी नंबर से हम इनको डिवाइड करना चाहते हैं वो हम इस तरह का नंबर देखते हैं जो स्मॉलेस्ट यानी छोटे से छोटा प्राइम नंबर होना चाहिए। तो यहाँ हमारा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है 2। 2 से हम देखें तो 6 को कर सकते हैं लेकिन 9 को नहीं कर सकते। तो हम जो नेक्स्ट प्राइम नंबर है 3 उसको लेंगे। तो 3 से हमारा 6 भी डिविजिबल है और 9 भी। तो ये हुआ आपका 2 टाइम्स एंड 3 टाइम्स। आप चाहे तो क्योंकि ये को प्राइम नंबर्स है यहाँ पर, तो आप इस प्रोसेस को यहीं पर स्टॉप करके और अपना एलसीएम ले सकते हैं। और चाहे तो आप इसको आगे भी कर सकते हैं। यहाँ 2 से आपने किया 1 टाइम्स और 3 क्योंकि नहीं जाएगा तो इसको आपने कैरी फॉरवर्ड कर लिया। इसको फिर आपने 3 से दिया, ये हुआ 1 और ये हुआ 1। तो अब आपके पास 3 प्राइम फैक्टर्स आपको मिले 3, 2 एंड 3। तो आपका एलसीएम हुआ 3 इंटू 2 इंटू 3 और ये हुआ आपका 18, यानी एलसीएम जो हमें मिला वो मिला 18। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें जो 6 और 9 है यानी जो डिनोमिनेटर्स दिए हुए हैं इन फ्रैक्शंस के, इनको 18 में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने यहाँ इसको लिया 5/6, ये है हमारा, और नेक्स्ट है आपका 8/9। अब हमें इस 6 को कन्वर्ट करना है 18 में। तो हम कैसे कन्वर्ट करें, कन्वर्ट करने के लिए हम वह नंबर ढूंढें जिससे हम 6 को मल्टीप्लाई करें और हमें 18 मिल जाए। तो 6 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको 18 मिलेगा। अब हमारे पास रूल ये होता है कि यदि हमें किसी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करना है फ्रैक्शन में, तो हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही डिवाइड या मल्टीप्लाई करना होगा। यानी सेम प्रोसेस हमें दोनों नंबर्स के साथ करनी होगी, न्यूमरेटर के साथ भी और डिनोमिनेटर के साथ भी, वो भी सेम नंबर से। तो यहाँ पर क्योंकि हमने 3 से मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ पर भी हमें 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। इसी तरह हम यहाँ देखें 9 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 18 आए, तो इसको हम करेंगे इंटू 2। यहाँ पर भी हमें करना होगा इंटू 2। नेक्स्ट आप देखें, अब हम इनको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने पर ये आया आपका 15/18 और ये आया आपका 16/18। अब ये आपके कन्वर्ट हो गए लाइक फ्रैक्शन पे, यानी इस तरह के फ्रैक्शन जिनके डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। अब जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं उन फ्रैक्शंस को कंपेयर करने के लिए हम क्या कंपेयर करते हैं, उनके न्यूमरेटर को, और जिसका भी न्यूमरेटर बड़ा होगा वही फ्रैक्शन हमारी बड़ी होगी, बिगर होगी। तो यहाँ पर न्यूमरेटर है आपका 15 और यहाँ पर है 16। तो क्योंकि 16 जो है वह बड़ा है, बिगर है, इसीलिए जो फ्रैक्शन है 16/18 वह बिगर है। तो आसानी से आप जो भी हमारे पास डिनोमिनेटर्स होते हैं इनका एलसीएम लीजिए और इन नंबर्स को क्या करेंगे, इस प्रोसेस से आप कन्वर्ट करिए। और कन्वर्ट करने के बाद में क्या होगा, यहाँ पर आपको जो फ्रैक्शंस मिलेंगे वो लाइक फ्रैक्शंस होंगी, यानी इस तरह के फ्रैक्शन जिनके डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, और फिर आप इनके न्यूमरेटर को कंपेयर करके आसानी से इनमें स्मॉलर और बिगर फ्रैक्शन को बता सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास एग्जाम्पल है, इसमें हमने क्या किया है कि हमने 2 या 2 से ज्यादा फ्रैक्शन यदि हमें कंपेयर करनी है, यानी अगर इस तरह की फ्रैक्शन हमें दी गई है कि जिनमें हमें असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर इस तरह से भी पता करना हो, तो भी हम इस मेथड की हेल्प से, यानी इस एलसीएम मेथड की हेल्प से हम इस तरह की प्रोसेस को भी आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पर भी सिंपल, जिस तरह हमने इन दोनों, यानी यहाँ पर हमारे पास 2 फ्रैक्शंस थी, यानी 2 डिनोमिनेटर्स थे, इनका एलसीएम लिया था। इसी तरह यहाँ पर क्योंकि हमने 3 फ्रैक्शंस ली हैं और यहाँ पर 3 डिनोमिनेटर्स हैं, इन तीनों का हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ पर हमने एलसीएम लिया 15, 10 एंड 20 का। तो यहाँ पर आप देखेंगे एलसीएम लेने पर सबसे पहले हम क्या है, जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है उससे हम ट्राई करते हैं। तो यहाँ पर हमें यह ध्यान रखना होता है कि जब भी हम एलसीएम लेते हैं, जिस नंबर से हम यहाँ से डिवाइड करना चाहते हैं, सपोज हम 2 से करना चाहते हैं, तो हम ये देखते हैं कि कम से कम 2 या 2 से ज्यादा नंबर्स इस तरह के हों जो कि जिस नंबर से हम डिवाइड करना चाहते हैं उनसे डिविजिबल हो। तो यहाँ पर 2 से आप देखें 15 तो डिविजिबल नहीं है, लेकिन 10 और 20 को आप आसानी से डिवाइड कर सकते हैं। तो 2 से क्योंकि 15 डिविजिबल नहीं है तो इसको हम कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं, माने यहाँ लिख लेते हैं। अब 2 से 10 हुआ आपका 5 टाइम्स और ये हुआ 10 टाइम्स। अब नेक्स्ट आप देखें यहाँ पर अगर हम 3 से तो ये पॉसिबल नहीं है कि 15 तो आपको डिविजिबल होगा, लेकिन 5 और 10 नहीं हो सकता। तो हम इसको करके देखेंगे 5, यानी नेक्स्ट जो प्राइम नंबर है उससे। तो ये हुआ आपका 3 टाइम्स, 1 टाइम्स एंड 2 टाइम्स। तो इसको हम आगे करें तो ये हुआ 3 से 1 टाइम्स 1 एंड यहाँ पर 2, और ये आपने फिर से 2 से किया तो ये हुआ आपका 1। तो यहाँ तक आपको इन तीनों जो नंबर्स थे उनके प्राइम फैक्टर्स मिल गए। अब क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम हुआ 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 2।
यहाँ पर आप देखें, आपने इनको मल्टीप्लाई किया, ये हुआ आपका 10, 30 एंड 60। तो यहाँ पर एलसीएम हमें कितना मिला? 60 मिला। तो जो एलसीएम 60 है, तो अब इसका मतलब है यहाँ पर जो भी डिनोमिनेटर्स हमें दिए गए हैं, इनके डिनोमिनेटर्स को हमें किस में कन्वर्ट करना है? 60 में कन्वर्ट करना है। तो हम यहाँ पर इन फिगर्स को फिर से लिख लेते हैं। ये हुआ आपका 4/15, ये हुआ आपका 7/10 और ये है 9/20। तो यहाँ इन डिनोमिनेटर्स को हम कन्वर्ट करेंगे 60 में। तो 60 में कन्वर्ट करने के लिए हम 15 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमें 60 मिल जाए? तो हम करेंगे इसको इंटू 4। तो यहां पर भी हमें करना होगा इंटू 4। नेक्स्ट आप देखें 10 को हम करेंगे 60 में कन्वर्ट करने के लिए 6 से। तो यहां पर भी हमें 6 से करना होगा। और यहां पर अगर हम देखें 20 को अगर हम करना चाहते हैं तो ये हुआ आपका 3 से। तो यहां पर भी हमें 3 से करना होगा। अब हम क्या करेंगे? इनको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए आप देखें यहाँ पर ये हुआ आपका 16/60 और ये हुआ आपका 42/60 और ये हुआ आपका 27/60। तो यहाँ पर हमें ये 3 फिगर मिले हैं। अब इन 3 फिगर्स में हम कैसे बताएं कि हमारा कौन सा फ्रैक्शन सबसे छोटा है और कौन सा फ्रैक्शन सबसे बड़ा है? तो इसको अगर हम कंपेयर करना चाहें तो हम यहाँ देख सकते हैं, क्योंकि इनके डिनोमिनेटर्स क्या है? सेम है। और अब ये सब क्या है? लाइक फ्रैक्शंस हैं, जिनके डिनोमिनेटर्स क्या है? सेम है। तो हम कंपेयर करेंगे इनके न्यूमिनेटर्स को। और न्यूमिनेटर्स में यदि आप देखें तो 16, क्योंकि इन तीनों में सबसे छोटा है, स्मॉलर है, तो जो फिगर है, जो फ्रैक्शन है 16/60 वह क्या होगी? स्मॉलेस्ट होगी, सबसे छोटी होगी। इसके बाद सेकंड नंबर पर क्या है आपका? 27/60 और लास्ट जो ग्रेटेस्ट आपकी फ्रैक्शन होगी वो होगी 42/60। अब सपोज आप इनको लिखना चाहें असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर यानी कि पहले आप स्मॉलेस्ट लिखना चाहते हैं, फिर उसके बाद उससे बड़ा और उसके बाद में सबसे बड़ा। तो यहाँ पर आप देखें ये हुआ आपका स्मॉलेस्ट में सबसे जो छोटी आपकी फ्रैक्शन है वो है 16/60। नेक्स्ट आपकी है 27/60 और उसके बाद है 42/60। तो यहाँ पर जो आपकी फ्रैक्शन है 16/60, ये है आपकी स्मॉलेस्ट। और इस तरह से ये जो आपका ऑर्डर है वो चला है, यानी यहाँ पर है आपकी स्मॉलेस्ट, उसके बाद सेकेंड नंबर, ये है सबसे जो ग्रेटेस्ट आपकी फ्रैक्शन है। अब सपोज आपको लिखना है डिसेंडिंग ऑर्डर, तो उसमें आप क्या करेंगे? जो सबसे बड़ी फ्रैक्शन है उसको सबसे पहले लिखेंगे। तो सबसे बड़ी फ्रैक्शन जो है आपकी ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन है 42/60, तो वो आपने ले ली। उसके बाद सेकेंड नंबर है आपका 27/60 और लास्ट है आपका 16/60। तो यहाँ आप आसानी से कह सकते हैं कि यदि आप डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको लेना चाहते हैं तो ये हुई आपकी सबसे बड़ी फ्रैक्शन है, ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन। और सेकेंड है आपकी 27/60 और स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन है आपकी 16/60। तो इस तरह आपने देखा कि जो हमारा एलसीएम मेथड है, यहाँ पर इस तरह की फ्रैक्शन हमें दिए गए हो जिनमें न्यूमरेटर भी डिफरेंट है और डिनोमिनेटर्स भी डिफरेंट हैं। तब हम क्या करेंगे? जो डिनोमिनेटर्स हैं उनका हम एलसीएम लेकर के जो भी फिगर हमें मिले डिनोमिनेटर को उसमें कन्वर्ट करेंगे और इस प्रोसेस को करेंगे। इस प्रोसेस को करने के बाद में जो हमें फ्रैक्शन मिलेंगे वे मिलेंगे हमें लाइक फ्रैक्शंस और फिर हम बहुत आसानी से इनके न्यूमरेटर को कंपेयर करेंगे। न्यूमरेटर को कंपेयर करने पर जो भी हमारा नंबर बड़ा होगा, जिस फ्रैक्शन में न्यूमरेटर बड़ा होगा वही फ्रैक्शन हमारी बड़ी होगी। और इस तरह की प्रोसेस से आप 2 या 2 से ज्यादा अगर आपको फ्रैक्शन दी गई है, यहाँ पर हमने 3 फ्रैक्शंस का एग्जांपल लिया है, 4 या 5 है, जो भी आपको फ्रैक्शन दी गई हो 2 से ज्यादा, तो उनको भी आप कंपेयर करके उनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, उनको भी बहुत आप आसानी से कर सकते हैं।